कंप्यूटर, ठीक है। सो क्लियर स्क्रीन करना होगा तो क्या कमांड है, एवरीबॉडी प्लीज से। क्लियर। क्लियर, राइट, क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या क्या कमांड देखा था, अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज, क्या क्या हम लोगों ने देख लिया अभी तक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसके बाद हम लोग जो कमांड था, नोट्स तुम लोग के पास है ना, जब देख के बताओ तो क्या क्या था। फर्स्ट जो हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, सीडी सर। सीडी देखा था, उसके बाद क्या देखा था, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी देखा था, उसके बाद क्या देखा था, एलएस सर। एलएस देखा था, उसके बाद क्या देखा था, सर एक सूडो एसयू डैश। उसके बाद हमने देखा था एसयू सूडो एसयू डैश, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था, टच। टच। उसके बाद क्या देखा था, क्लियर। उसके बाद क्या देखा था, सर क्लियर के बाद था सर MKDIR। उसके बाद और क्या देखे थे हम लोग, LS-LRT। वो लिख दिए, आगे। और सर उसके बाद था सर CD और स्पेस डॉट डॉट। डॉट डॉट देखे थे, एक और देखे थे सीडी CD डॉट डॉट स्पेस स्लैश डॉट डॉट। और क्या देखे थे, उसके बाद सर एग्जिट देखे थे। क्या देखे थे, एग्जिट एग्जिट। एग्जिट देखे थे, और क्या देखे थे, इको। इको, सॉरी, इको, ठीक है। उसके बाद सर कैट देखे थे। कैट देखे थे, और क्या देखे थे, उसके बाद सर RMDIR। आरएम देखे थे, आरएम डीआईआर देखे थे, ठीक। उसके बाद क्या देखे थे, RM डैश RM स्पेस डैश RM। ठीक है। और क्या देखे थे उसके बाद, सर बस ये लास्ट। इतने ही तक देखे थे हम लोग, अभी तक 15 कमांड देखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब आगे जो हम लोग को देखना है अभी, वो देखना है, मान लो जो हम लोगों ने कैट देखा था, ठीक है ना। तो कैट देखा था, तो कैट का काम क्या था, व्हाट कैट इज डूइंग एक्चुअली। सर कैट से सर रीड कर रहे थे कंटेंट को। ठीक है, यहाँ पे फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, और ये है। और अगर मान लो किसी में कुछ है या नहीं है देखना है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट, ये खाली पड़ा हुआ है, फाइल 2 एट फाइल 2 डॉट टीएक्सटी, इसमें वी आर हियर टू लर्न डेवॉप्स, ठीक है। फाइल 2 में कुछ है, कैट file3.txt, क्या फाइल 3 में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक। फाइल 2 एंड फाइल 3 में लिखा हुआ है, फाइल 7 में कुछ लिखा हुआ है क्या, फाइल 7.txt कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो फाइल 2 और 3 में कुछ कुछ लिखा है, फाइल 7 में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मुझे फाइल 2 का कोई भी कंटेंट को फाइल 7 में कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए प्रोसेस ऐसा है कि अगर तुमको कॉपी करना है, ठीक है ना, तो उसको तुम लिखोगे कैट, ठीक है। कैट के बाद लिखोगे फाइल 2.txt, तो इससे क्या होगा, ये इसका आउटपुट क्या आएगा, सर इसका आउटपुट आएगा फाइल 2 में जो भी टेक्स्ट है उसको। ठीक है। एक मिनट, इन्फिनिटी, सब लोग बने रहना, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे फिर से पूछना, ठीक है ना। टेक इन्फिनिटी में बताते हैं, इसको ओपन करने दो। तो फाइल 2 में जो भी कंटेंट है वो दिखेगा, ठीक है। अब फाइल 2 में जो भी कंटेंट है वो दिखेगा, तो कहाँ गया मेरा, तो फाइल 2 का जो भी कंटेंट है वो हम लोग को इस कमांड के थ्रू दिखेगा, वेरी गुड। इस, तो अगर इसको मान लो इसी कंटेंट को हम लोग को ना फाइल 7 में ट्रांसफर करना है, राइट, विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये फाइल 2 का जो भी कंटेंट है मुझे क्या करना है, फाइल 7 में कॉपी करना है, राइट। और फाइल 7 अभी क्या है, एम्प्टी है, यही है ना। और फाइल 2 में कुछ है, फाइल 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइल 2 में ये लिखा हुआ है, वी ये, आर हियर टू लर्न ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइल 2 का कंटेंट को फाइल 7 में डालना है, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट अभी जो हम लोग लिखे हैं कैट फाइल 2, ये तो यही होगा, ये वाला, वी आर हियर टू लर्न डेवॉप्स।
अगर इसके बाद अगर हम लोग इस कमांड में अगर हम लोग ये लिख दें, इसके बाद सिर्फ डैश लगा दे, ठीक है, एक डैश लगा दे, ठीक है ना, क्या लगा दे, एक डैश, इसको हटाओ मिटाओ पहले तब क्लियर होगा। हम क्या कर रहे हैं, कैट फाइल टू डॉट टी एक्स टी के बाद एक एरो लगा रहे हैं, एरो का मतलब है कि डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फाइल 7.txt लिख दें, ठीक है ना, क्या किए, कैट फाइल टू डॉट टी एक्स टी, तो ये जो पहला जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो क्या आउटपुट देगा, जो फाइल टू में जो कंटेंट है वो। और ये जो एरो लगाए हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन सिंबल जो है, यहाँ पे इसको समझो कि ये एरो है, डायरेक्शन दे रहा है, कहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, फाइल 7 की तरफ। तो जो भी इसका आउटपुट है वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, फाइल 7 में जाके सेव हो जाएगा। जब तुम इसमें इंटर करोगे तो क्या लिख रहा है, फाइल 7 डॉट परमिशन डिनाइड, permission denied because we are a vagrant user and we are यस सर। not used to be in OPT folder because हमारा तो होम होम डायरेक्टरी ये तो नहीं है, OPT तो नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को रूट बना लेंगे, ठीक है ना, टू मेक इट थिंग्स इजी। बाद में हम लोग देखेंगे कि फाइल में परमिशंस कैसे देते हैं, ठीक है ना, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं इन अदर वर्ड, या यूजर्स को परमिशंस कैसे देते हैं, दैट विल सी इन द अदर डेज। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बन जा रहे हैं रूट। रूट का मतलब मालिक, ओनर। तो जब हम लोग ओनर बन जाएंगे, नाउ वी कैन डू एनीथिंग वट एवर वी वांट, राइट, ठीक है ना। तो हम लोग फिर अब जा रहे हैं ओपीटी में जा रहे हैं, सेम प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पे एलएस करेंगे। हम लोग क्या करने वाले थे, कैट कर रहे थे, फाइल टू का जो भी कंटेंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, फाइल 7 में, राइट। तो फाइल 7.txt लिखेंगे, ठीक है। अब इंटर देंगे, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आया बिकॉज राइट नाउ वी आर इन रूट, ठीक है ना, राइट नाउ वी आर ए ओनर, सो कोई एरर नहीं है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि फाइल 7 में फाइल 2 का कंटेंट चला जाना चाहिए। पहले फाइल 2 का कंटेंट देख लेते हैं। फाइल 2.txt का आउटपुट है तुम्हारा क्या, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स, ठीक है ना। अगर मैं देखूं फाइल 7 में क्या है, तो फाइल 7.txt में सेम आउटपुट आ रहा है, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स। इससे पहले फाइल 7 खाली पड़ा हुआ था। एवरीबॉडी, यस या नो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तो चीज यहाँ पे हो गया कि कैसे इसको करना है। इसको करना है तुम्हारा ये कैट स्पेस फाइल नेम, फिर एक एरो, ठीक है ना, एरो के बाद द फाइल नेम वेयर वी वांट टू ट्रांसफर और कॉपी द टेक्स्ट। कैसे लिखोगे इसको, कि कैट के बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद फाइल का नाम लिखना है जिसका कंटेंट हमें कॉपी करना है, ठीक है ना। फिर एक एरो, एरो के बाद फिर से फाइल का नाम लिखना है जिसमें कंटेंट को कॉपी करना है। मीन्स ये सोर्स फाइल हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया, राइट। ये चीज को तुमको समझना है, ठीक, दैट्स क्लियर। अब एक और चीज सर देखो, स्पेस वहाँ पे नहीं है, टीएक्सटी के बाद स्पेस नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस ठीक है। है। अगर स्पेस मान लो यहाँ नहीं भी रहता ना, ठीक है, अगर इसको इंटर करोगे, देख लो, नो नो इशू। स्पेस हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि चीजें क्लियरली दिखे, ठीक है ना, क्या हो, चीजें क्लियरली दिखे। लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हर एक कमांड या किसी चीज के बाद आपको एक स्पेस देना चाहिए, ठीक है ना। वो तुम लोग को हमेशा देना है, उसको हमेशा इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज थिंग्स विल बी मेसी और कभी कभी इरर भी आएगा, ठीक है ना। तो उन चीजों को याद रखने से अच्छा है कि किसमें इरर आएगा नहीं आएगा, बेटर है कि एक स्टैंडर्ड वेब तैयार कर लो कि हमेशा एक कमांड के बाद जो दूसरा कमांड लिखेंगे उसके बीच में एक स्पेस देंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब एक ये यस सर। चीज हो गया। अब दूसरा बात ये देखो कि मैं काम करता हूँ, मैं फाइल 2 के अंदर में, फाइल 2 के अंदर में भी एक क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, यही ना, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स, ठीक है। इसमें यस हमको सर। एक लाइन और जोड़ना है, मान लो, ठीक है ना, एक लाइन क्या करना है, जोड़ना है। तो इको है, इको के बाद अगर मान लो हम कुछ भी लिखे, ठीक है ना, मान लो कि कुछ भी लिखते हैं, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है ना, ये लिखे, ठीक। हमको ये लाइन को चाहिए कि मेरा फाइल 2 में चला जाए, क्या चला जाए, फाइल 2 में चला जाए। फाइल 2 में तो पहले से एक लाइन पड़ा हुआ है, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स, ठीक है। अब लाइन 2 में हम चाहते हैं कि ये चला जाए, समझ में आ रहा है तुमको। अगर मान लो कि हम इसके पास अगर हम लोग सिंगल एरो दें, ठीक है ना, अच्छा एक मिनट, पहले इको के बाद ये जो लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या है, सर इसका दिस इज सेकंड लाइन सर। यही है स्ट्रिंग। आउटपुट, स्ट्रिंग दिस है इज, सर। हाँ स्ट्रिंग है वो, ठीक है। अभी वहां पे नहीं जाना है कि स्ट्रिंग है कि क्या उसको बोला जाता है कि इंटीजर है, दैट्स द अदर थिंग। बट जो भी है वो तो वही उसका आउटपुट है ना, इको तो बस इसको डिस्प्ले करेगा, राइट, इको क्या करेगा,
इसको Yes, डिस्प्ले sir. करेगा। ठीक है, ये जो कैट का भी जो मैंने कमांड लिखा था वो क्या कर रहा था, इस फाइल के अंदर के चीजों को डिस्प्ले कर रहा था, राइट। मैंने जो Yes, sir. कैट स्पेस फाइल टू डॉट टीएक्सटी लिखा था वो क्या कर रहा था, फाइल टू का अंदर पहले फाइल टू को ओपन कर रहा है और उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर रहा है, यही कर रहा था ना कैट। Yes, अगर sir. मान लो कि Yes, अब sir. मुझे कुछ नया लाइन लिखना है, ठीक है ना, क्या करना है, कुछ नया लाइन लिखना है, तो नया लाइन है कि दिस इज द सेकेंड लाइन। अब मान लो हमको इस लाइन को फाइल टू में डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ई को, बिकॉज हमें तो पहले आउटपुट चाहिए, राइट। उस आउटपुट को हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, उस आउटपुट को कहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी नीड अ आउटपुट। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या क्या, हमने यहाँ पे कैट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू कॉपी फ्रॉम एनी फाइल। हमारे पास एक फ्रेश लाइन है, उसको मुझे क्या करना है, फाइल टू में डालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या उसमें किया, ऐड करना. हाँ, तो हमने क्या किया, इको एंड उसके बाद मैंने लिखा दिस इज सेकेंड लाइन। अगर मैं यहाँ पे सिंगल एरो दूंगा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल एरो दे के फाइल टू लिखूंगा, ठीक है ना, फाइल टू डॉट टीएक्सटी लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, फाइल टू डॉट टीएक्सटी का जो भी कंटेंट है ना उसको ओवरराइट कर देगा। क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा, उसमें ऐड नहीं ओवरराइट. करेगा, उसमें जो उसको पहले मतलब डिलीट उसको करेगा उसके अंदर हटा का, देगा उसको. हाँ उसके अंदर का डिलीट कर देगा और सीधे क्या करेगा, दिस इज द सेकंड लाइन डाल देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल एरो दे दूं तो ये क्या करेगा, जो फाइल टू के अंदर का कंटेंट है सेकेंड नंबर उसको पे. बचा के रखेगा, क्या करेगा, उसको प्रिजर्व करके रखेगा, और जो भी तुम कंटेंट डालना चाह रहे हो उसको नेक्स्ट लाइन में डालेगा, ठीक है ना। अगर इसको मान लो इंटर करते हैं, ठीक है ना, यस सर. अब इसके बाद कैट लिखो, कैट के बाद फाइल टू लिखोगे, डॉट टीएक्सटी लिखोगे, तो क्या लिखा, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स, और उसके बाद क्या लिख रहा है, दिस इज अ सेकंड लाइन, ठीक है ना। अब मान लो मैं जो पहले का एग्जांपल में समझाने वाला था सिंगल एरो का, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूं इको और यहाँ पे लिखूं मैं दिस गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल टू डॉट टीएक्सटी। अब इसके बाद अगर मैं सिंगल एरो देके इसमें फाइल टू को दे दूं, क्या करेगा, ये फाइल टू के अंदर का ये जो दोनों लाइन था, वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स एंड दिस इज सेकंड लाइन, इन दोनों को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और ये जो कंटेंट था, दिस इज गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल टू डॉट टीएक्सटी, ठीक है, उसको क्या करेगा, डाल देगा। जैसे इंटर करो, इसको इंटर करो, अब तुम फिर से इसको क्या करो, कैट के थ्रू फिर इसको रीड करो उस फाइल को, कैट के थ्रू ही तो रीड करते हैं ना फाइल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो कैट यस के सर. थ्रू फाइल टू डॉट टीएक्सटी करो, देखो क्या लिखा है, दिस गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल टू, मतलब क्या, फाइल टू के अंदर का जो ये दो लाइन था वो रिमूव हो गया है, उसके जगह पे ये लाइन क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। बात समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, यस या नो, हैंड अप करो, आ गया सर. जिसको यस जिसको सर. समझ में आया, सबको आया, अभिषेक, आशीष, नलीन, आ गया सबको। प्लीज प्लीज फास्ट फास्ट, अगर यस क्लास में हो तो रिस्पॉन्सिव हो जाओ। ऋषभ, ठीक है, यस सर. आ गया सर. ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्लियर। अब सेम चीज को मान लो इको के थ्रू नहीं, मान लो कि अभी मैंने क्या किया, अभी मेरा फाइल टू में कंटेंट ये दिस गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल टू, और फाइल सेवन में क्या पड़ा हुआ है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो तुम लोगों को आसानी रहेगा, रिमूव करो RM-RF और यहाँ लिखो फाइल वन डॉट टीएक्सटी, फाइल टू डॉट टीएक्सटी, फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी, फाइल फोर डॉट, फोर नहीं है क्या, नहीं, सिक्स डॉट टीएक्सटी, फाइल, सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है, हाँ पूछे. बोलो ना, बोलो 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 बोलो। सर बोल रहे हैं कि सर फाइल 2 से जब फाइल 7 में कोई भी कंटेंट डाले तो सिर्फ कंटेंट मूव होगा ना, पूरा फाइल तो मूव होगा नहीं. नहीं, फाइल नहीं मूव हो रहा, फाइल तो एज इट इज पड़ा हुआ है, तुम लोग को तो और देख ही सर रहे हो। कंटेंट मूव होगा कि दोनों में कॉपी हो जाएगा, जैसे 7 में भी हो मैं जाएगा, 2 में ये भी होगा. कॉपी हो रहा है, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक. कॉपी हो कॉपी. रहा है, ये ठीक. जो भी हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कट ठीक. नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर. ठीक. अब तुम्हारे पास देखो, अब तुम्हारे पास दो ही फाइल फोल्डर है, अब तुमको समझ में आएगा। अब फाइल टू में इसको क्लियर करो, इसको क्लियर कर लो। अब यहाँ देखो, फाइल सेवन में मेरे पास क्या है, फाइल सेवन में मेरे पास पड़ा हुआ है कंटेंट वी आर हियर टू लर्न डेवऑप्स, ठीक। और फाइल टू में क्या है, फाइल टू में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, फाइल टू में दिस गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल टू डॉट टीएक्सटी, ठीक। अब मान लो कि मैं चाहता हूं फाइल टू का कंटेंट फाइल सेवन में क्या हो, रिप्लेस हो। अगर मैं चाहूंगा रिप्लेस हो तो मैं क्या लिखूंगा,
कैट, कैट के बाद क्या लिखूंगा, फाइल 2.txt और सिंगल एरो दूंगा, और फाइल 7.txt। कितना लोग एग्री करते हैं इस चीज से? फाइल 2 के कंटेंट को मुझे रिप्लेस करना है, सॉरी फाइल 7 के कंटेंट को मुझे रिप्लेस करना है फाइल 2 के कंटेंट से, तो दिस कमांड विल गोइंग टू हेल्प अस। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मुझसे? ये काम करेगा? यस सर, ये काम काम करेगा, करेगा राइट? सर। बिकॉज कैट फाइल 2.txt क्या करेगा, फाइल 2 के अंदर का कंटेंट को रीड करेगा, और सिंगल एरो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करने वाला है फाइल 7 के कंटेंट से, ठीक है ना? अगर यहाँ पे मैं डबल डबल एरो देता तो क्या होता, डबल ये एरो सेकंड देता लाइन में तो प्रिंट होता है। दिस गोना रिमूव राइट। ऑल कंटेंट ऑफ फाइल 2, ये क्या होता, सेकंड लाइन में चला जाता ना फाइल यस 7 सर। वाले कंटेंट से। तो पहले मैं डबल एरो दे के देख लेता हूँ, ठीक है ना? डबल एरो दे के मैं, अगर मैं इस पे इंटर करूं और मैं अब कैट करूं फाइल 7.txt को, 7.txt। ठीक है ना? तो देखते हैं कि अंदर यस। में क्या है। देखो दोनों कंटेंट पड़ा हुआ है ना, ये वाला कंटेंट यस। ऐड हुआ ना, क्या हुआ, ऐड हुआ ना? अगर मैं सेम कमांड को यहाँ पे अगर सिंगल एरो दे दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों लाइन डिलीट होगा, और सिर्फ दिस गोना रिमूव ऑल कंटेंट ऑफ फाइल 2 आ जाएगा, बिकॉज दिस गोना रिप्लेस इट। यस या नो? यस सर। अब मान लो मैं इंटर करता हूँ, अब फिर से तुम कैट करो, कैट करके फाइल 7.txt करो, देखो रिमूव हो गया ना। पहले 7 में क्या था, 2 लाइन था, अब क्या आ गया, सिर्फ सिंगल लाइन आ गया ना। तो ये यस सर, रिप्लेस बिहेवियर हो गया। सबको समझ में आ गया ना? ये बिहेवियर बहुत बेसिक सा बिहेवियर है, सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? फाइल के यस सिर्फ मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइल के अंदर के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं दूसरे फाइल में, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, दो तरीके से। तो सिंगल एरो और डबल एरो का इंपॉर्टेंस इस तरह से है तुम्हारे लिनक्स में, ठीक है? ऑल क्लियर? अब जैसे कि अब एक बात है, अब ये तो ठीक है कि ये तो मुझे समझ में आ गया सर, अच्छी बात है, कंटेंट कॉपी हो रहा है, कंटेंट को रीड ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना? अब मान लो कि मुझे पूरा पूरी फाइल ही को कॉपी करना है, ठीक है ना? अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग ओपीटी में हैं, ठीक है? और हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक न्यू फोल्डर लेटेस्ट करके बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर कुछ है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? इसके अंदर जाओ, सीडी न्यू फोल्डर लेटेस्ट, और यहाँ पे एलएस करो, कुछ भी नहीं है ना, देखो खाली पड़ा हुआ है ना, देखो एलएस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? तो न्यू फोल्डर लेटेस्ट में कुछ भी नहीं है, राइट? नथिंग इज देयर। अब अगर मुझे कॉपी करना है फाइल 2.txt को, यहाँ पे कैसे कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे? पहले बैक जाते हैं, बैक जाएंगे तो अभी हम कहाँ पे हैं, ओपीटी में। यहाँ पे क्या है, मेरे पास फाइल 2.txt है, और इसको कॉपी करना है न्यू फोल्डर लेटेस्ट में। तो हमारे पास एक कमांड है कॉपी, क्या है, सीपी। क्या कमांड है, सीपी। सीपी क्या करेगा कि कोई भी फाइल को कॉपी कर देगा जहां तुमको मन है वहां पे। मतलब कि यहाँ पे सीपी के बाद यहाँ पे दो आर्गुमेंट सीपी लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट लेता है क्या कॉपी करना है, और सेकेंड आर्गुमेंट लेता है कहाँ कॉपी करना है, ठीक है ना? व्हाट नीड टू बी कॉपीड एंड वेयर नीड टू बी कॉपीड, ठीक है ना? तो सीपी का जो पहला आर्गुमेंट है क्या, व्हाट नीड टू बी कॉपी। तो क्या करना है हम लोग को, फाइल 2 को कॉपी करना है, ठीक है? क्या करना है हम लोग को, फाइल 2 को कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है, तो न्यू फोल्डर लेटेस्ट में कॉपी करना है। कहाँ पे कॉपी करना है, न्यू फोल्डर लेटेस्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू फोल्डर लेटेस्ट। बात समझ में आ रहा है? सीपी स्पेस सोर्स ऑफ द फाइल स्पेस डेस्टिनेशन। आ रहा है बात समझ में? क्या कमांड है, सीपी स्पेस सोर्स ऑफ द फाइल, व्हाट नीड टू बी कॉपी स्पेस वेयर नीड टू बी कॉपीड, मतलब कहाँ पे कॉपी करना है। तो अगर मैं सीपी फाइल 2.txt स्पेस न्यू फोल्डर लेटेस्ट लिखूंगा, तो फाइल 2.txt क्या करेगा, कॉपी हो जाएगा ओपीटी से, कहाँ पे, न्यू फोल्डर लेटेस्ट में। अगर इसको मैं इंटर मारूं तो देखो यहाँ पे तो ओपीटी में तो फाइल 2.txt है, लेकिन अगर मैं अब जाऊं सीडी न्यू फोल्डर लेटेस्ट में अंदर में जाऊं, और यहाँ पे मैं अगर एलएस करूं, तो देखो फाइल आ गया कि नहीं आ गया, फाइल 2.txt आया या नहीं आया? यस सर। तो ये क्लियर हुआ कॉपी कैसे करना है, यस सर। फाइल कॉपी कैसे करना है। सीपी कमांड है, सीपी स्टैंड फॉर कॉपी। क्या है सीपी, सीपी स्टैंड फॉर कॉपी। तो कॉपी कैसे करना है, कॉपी करना सर है हम लोग को, हाँ बोलो। सर किस फंक्शन कमांड के लास्ट में ये एरो लगाना जरूरी है? एरो कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, तो ये जो लाइन लगी है कर्सिव वाली। कोई कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये लाइन नहीं भी रहता दैट्स टोटली फाइन, कुछ भी नहीं इसका जरूरत है, ठीक है ना? उसका कोई भी जरूरत नहीं, कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, बट
इट नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है ना। बात बस अभी हम लोग को अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको समझो। अभी हम लोग कॉपी कमांड पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो मैं फिर से बता दूं, कॉपी कमांड जो है ये बैक, हाँ ठीक है, कॉपी कमांड जो आपका है वो सीपी है। सीपी के बाद स्पेस क्या लेता है, सोर्स, सोर्स फाइल, ठीक है ना, क्या लेता है, सोर्स फाइल। ये तो सोर्स फाइल यहाँ पे तुमको देना है। इस सोर्स यस फाइल के बाद तुमको जो स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद क्या लिखना है यहाँ पे, सर, वी नीड टू डेस्टिनेशन, कॉपी। ठीक है ना, कहाँ पे कॉपी करना है, ठीक। ये आपका कॉपी कमांड का फॉर्मेट है, सिंटेक्स है, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक। अभी आपने क्या किया है, अभी आपने किया है, एक मिनट, अभी आपने क्या किया है, नाउ यू हैव डन, कि आपके पास एक स्लैश ओपीटी फोल्डर में एक फाइल था, उस फाइल का नाम था फाइल 2.txt। आपने क्या किया है, स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू, क्या था, न्यू फोल्डर लेटेस्ट, न्यू फोल्डर लेटेस्ट, इस फोल्डर के अंदर में आपने क्या किया, इसको कॉपी किया, ठीक। आपने कमांड क्या लिखा, आपने कमांड लिखा सीपी फाइल 2.txt और स्पेस देके आपने क्या लिखा, न्यू फोल्डर लेटेस्ट, यही ना लिखा जी, आपने तो यही कमांड लिखा। लेकिन यस सर। बात ये बताइए, आपने नॉर्मली तो लिख दिया, लेकिन अगर सपोज आपने बहुत सिंपल सा लिखा, ये फाइल यहाँ है और ये डेस्टिनेशन है, लेकिन आपका कर्सर कहाँ था, आपका कर्सर उस समय था स्लैश ओपीटी पे, राइट। व्हेन यू आर टाइपिंग दिस कमांड यू आर इनसाइड ऑफ स्लैश ओपीटी, राइट। जब आप पीडब्ल्यूडी आप वहां पे करते तो पीडब्ल्यूडी में क्या मिलता, स्लैश ओपीटी, यही मिलता ना। यस सर। यस सर। आपने जब कमांड टाइप किया है तो आप स्लैश ओपीटी पे थे तुम लोग, वहां पे तुम सीधे लिख दिए सीपी के बाद ये वो। लेकिन मान लो कि तुम रहते, जब तुम पीडब्ल्यूडी करते और उस समय तुम अवेलेबल रहते स्लैश में, टॉप मोस्ट पे रहते, ठीक। लेकिन अभी उस समय भी तुम्हारा टास्क यही रहता कि ओपीटी से फाइल को कॉपी करना है, कहाँ पे, न्यू फोल्डर पे, न्यू ठीक। फोल्डर पे। तो अब उस समय कैसे कमांड काम करता है, मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल टू यू गाइस। अभी मान लो कि तुम्हारे पास तो ये फाइल है फाइल 2, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर नेम सेक। अभी मैं एलएस करूंगा तो मेरा न्यू फोल्डर खाली है ना, खाली है, राइट, न्यू फोल्डर में कुछ नहीं है। इसके बैक में जा रहा हूं तो मेरा बैक में मैं अभी पीडब्ल्यूडी करूंगा तो मैं कहा ओपीटी में हूँ, ओपीटी में पास फाइल 2 है, लेकिन इसी फाइल 2 को मुझे कहाँ डालना है, न्यू फोल्डर में डालना है, ठीक। लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ, ओपीटी में हूँ। मैं एक और बैक चला जाता हूँ, अभी मैं कहाँ पे आ गया, स्लैश में आ गया, कहाँ गया, स्लैश में, मतलब स्लैश में। रूट में, रूट से पहले स्लैश पे। मैं सेम कमांड टाइप करता हूँ, कॉपी फाइल 2.txt स्पेस, ठीक है ना, न्यू फोल्डर लेटेस्ट, ठीक है, ठीक है, यही है ना, यस सर। यही कमांड था जो हम लोग टाइप किए थे। इंटर मारेंगे, क्या लिख रहा है, यस। कैन नॉट स्टार्ट फाइल टू स्ट्रीम ऑफ कहने का मेरा फाइल मतलब, हाँ, डायरेक्टली। कहने का ये मतलब है कि जब आप यहाँ पे रूट पे हैं, आप जब यहाँ पे रूट पे हैं और आप सीपी के बाद लिख रहे हैं फाइल 2.txt, ठीक है ना, टीएक्सटी और स्पेस न्यू फोल्डर लेटेस्ट, तो क्या कर रहा है आपका ओएस, इस स्लैश के पास ये फाइल खोज रहा है, इट्स सर्चिंग दिस फाइल 2.txt ऑन ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैश, ठीक है, वहां पे तो नहीं ना है ये तो फाइल पड़ा हुआ है स्लैश यस। ओपीटी पे, राइट, कहाँ पड़ा हुआ है, स्लैश ओपीटी पे। स्लैश ओपीटी। अब तुमने सीधे लिख दिया कि स्लैश सीपी और ये वाला फाइल का नाम, तो फाइल का नाम तो खोजने लगा वो स्लैश में, वो मिल नहीं रहा है। उसी तरह से तुमने सीधे डेस्टिनेशन में क्या लिखा, न्यू फोल्डर लेटेस्ट, और वो फिर से डेस्टिनेशन को भी यहीं पे खोज रहा है स्लैश पे। भाई यहाँ पे तो ये फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है, रूट में तो कोई फोल्डर नहीं पड़ा है इस नाम का, न्यू फोल्डर लेटेस्ट का। तो तुम्हारा प्रॉब्लम आने लगा, एरर आने लगा। तुम्हें इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ेगा इस फाइल का, और तुम्हें इसका एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन का लोकेशन बताना पड़ेगा। जब आप ओपीटी पे हो तो आपका ठीक है, फाइल वहीं पे पड़ा हुआ है, फाइल 2.txt वहीं पे है, और आपका जो डेस्टिनेशन का फोल्डर है वो भी आपका वहीं पे है, दोनों कहाँ पे है, सेम लोकेशन पे है ना जी। लेकिन अगर आप एक ऊपर चले गए,
फॉरवर्ड स्लैश पे चले गए, तो आप तो ओपीटी से पीछे चले गए, तो आपको इसका प्रॉपर लोकेशन बताना पड़ेगा। ये फाइल 2.txt कहाँ पे है? ये फाइल है स्लैश ओपीटी में, और ये फाइल कहाँ पे है? ये भी फाइल स्लैश ओपीटी में है। ये बात समझ में आ रहा है? ओपीटी। तो आपको लिखना क्या यस पड़ेगा? सर। व्हाट यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस सीपी स्पेस स्लैश ओपीटी स्लैश आपका फाइल का नाम फाइल 2.txt, यही ना इसका पूरा एड्रेस है आपका। मैं बोला था कि लिनक्स यस का सर। कोई भी चीज स्टार्ट कहाँ से होता है? रूट्स यहाँ से होता है, फॉरवर्ड स्लैश से होता है। तो यस इसी सर। जगह से आपको उस फाइल का लोकेशन बताना है, और इसी जगह से आपको उसका डेस्टिनेशन का लोकेशन बताना है, सोर्स और डेस्टिनेशन का। ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं पे भी रहोगे ना, आप स्लैश पे रहो या स्लैश रूट पे रहो या स्लैश होम में रहो, अगर अगर आप स्लैश से अगर आप सारा लोकेशन बता रहे हो सोर्स फाइल का और डेस्टिनेशन फाइल का, तो ओएस उसको समझ जाएगा और उसको क्या करेगा, खोज लेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी मान लो मैं स्लैश में हूं, मैं लिख रहा हूं सीपी स्पेस स्लैश ओपीटी स्लैश फाइल 2 स्पेस स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर लेटेस्ट। ठीक है ना, लिखा मैंने। तो ये क्या हो गया, सोर्स फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, और ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन फोल्डर का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। ये वाला हटा दो, इसको लोकेशन हो गया। कंफ्यूजन होता है तो। अब फिर से इंटर मारो, जैसे ही तुम इंटर मारोगे, तुम्हारा कर्सर, तुम अभी कहाँ पे हो, स्लैश में हो, लेकिन तुमने इस स्लैश लोकेशन से तुमने क्या किया है, स्लैश ओपीटी के अंदर का एक फाइल को स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर में क्या किया है, कॉपी कर दिया है। चेक करने के लिए क्या करोगे, चल जाओ वहां पे सीडी स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर के अंदर में गए, और यहाँ पे एलएस करोगे तो देखो फाइल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, जो नहीं था पहले। राइट? आ रहा है बात समझ में सबको? यस या नो? यस सर। चलो सबको हैंड रेज करो, यस सर। सबको आ रहा है तो। यस। क्या अभिषेक सो गए? आशीष तुम भी कहाँ गायब हो गए? ठीक है, रिस्पॉन्सिव रहो, अच्छी बात है। ये हो गया, ये क्लियर हुआ। अब एक और बात, सपोज करो मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ ये फाइल। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर में, यहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल 2.txt, मैं इसको फिर से डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसको क्या करूंगा, rm-rf स्पेस फाइल 2.txt को मैं रिमूव कर दिया। ठीक, चला गया फाइल, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीडी, मैं करने वाला हूँ रूट, और रूट करने के बाद मैं जा रहा हूँ होम में। होम तो नहीं होगा, मान लो कहीं और कोई लोकेशन मिल जाए। यहाँ रूट में, फाइल 7। होम में जाते हैं, ठीक है ना, होम में जाते हैं, स्लैश होम में जाते हैं। ठीक, अभी मैं स्लैश होम में हूँ, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूँ। ठीक, अभी मैं कहाँ पे हूँ, पीडब्ल्यूडी करेंगे, सॉरी पीडब्ल्यूडी करेंगे कहाँ पे, स्लैश होम स्लैश बैकग्राउंड में। ठीक, अभी मुझे यहाँ से भी मुझे फाइल कॉपी करना है, कौन सा, स्लैश ओपीटी के अंदर में जो फाइल पड़ा है फाइल 2.txt, उसको कॉपी कहाँ करना है, स्लैश ओपीटी में एक फोल्डर है न्यू फोल्डर लेटेस्ट, उसमें कॉपी करना है। तो हम यहाँ से भी अगर कमांड लिखेंगे तो सेम कमांड लिखेंगे, सीपी स्पेस स्लैश ओपीटी स्लैश फाइल 2.txt स्पेस स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर डॉट न्यू फोल्डर लेटेस्ट। तो ये जो हो गया सोर्स और डेस्टिनेशन का एग्जैक्ट पाथ हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फुल पाथ। क्या बोलते हैं इसको, फुल पाथ। जब तुम फुल पाथ लिखते हो ना किसी भी फाइल का, तो तुम कहीं पे भी रहो, अभी तुम कहाँ पे हो, अभी हम लोग हैं स्लैश होम स्लैश वैग्रेंट में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेयर यू आर। अगर आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन सोर्स का और डेस्टिनेशन का बताते हैं, तो कमांड आपका ओएस क्या करता है, उस चीज को फाइंड आउट कर लेता है, और आपका कमांड एज इट इज एग्जीक्यूट करता है। फिर से आप इंटर मारो, तो देखो जब तुमने इंटर मारा, तो अब तुम्हारा फाइल कॉपी हो गया होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, स्लैश ओपीटी स्लैश न्यू फोल्डर लेटेस्ट, और यहाँ पे एलएस करोगे, देखो फाइल आ गया ना। तो कॉपी कमांड समझ में आया? यस सर। अब तुम अगर, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं सीडी करके मैं अगर पीडब्ल्यूडी में ओपीटी में हूँ, ओपीटी में मैं लिख रहा हूँ सीपी स्पेस फाइल 2.txt स्पेस न्यू फोल्डर लेटेस्ट, तो ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा तो फाइल का लोकेशन ही है, और ये भी डेस्टिनेशन का लोकेशन है। ये भी ऊपर वाला भी तो फाइल का लोकेशन ही है,
और ये भी डेस्टिनेशन का लोकेशन है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं एग्जैक्ट पाथ और नीचे वाला को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव किससे? रिलेटिव है कि आप कहाँ पे हो। राइट नाउ यू आर इन स्लैश ओपीटी। तो स्लैश ओपीटी में जब आप हो तो ये जो फाइल 2 का जो पाथ है ये रिलेटिव है विथ योर पोजीशन। आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। राइट, आप जहाँ बैठे हो उससे आपका फाइल का लोकेशन चेंज हो रहा है। राइट, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पाथ। लेकिन जो एग्जैक्ट पाथ होता है वो हमेशा रूट से शुरू होता है, सॉरी स्लैश से शुरू होता है, फॉरवर्ड स्लैश से। ये बात हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल देके बता दूं रिलेटिव और फुल पाथ में। एक मिनट इसको क्लियर कर लें। मान लो एक स्लैश है, ठीक, यहाँ से एक ओपीटी है, ठीक। ओपीटी के बाद सपोज करो कि एक फोल्डर है, ठीक है, ए फोल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बी भी फोल्डर है, दो फोल्डर है, ठीक। और इसके अंदर ए के अंदर एक एक्स फोल्डर है, क्या है? एक्स फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे वाई फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स के अंदर मान लो फाइल 1.txt है, ठीक। और वाई के अंदर मान लो फाइल 2.txt है। अब मान लो इसका फाइल 1.txt का जो पाथ होगा, जो फाइल 1.txt का जो जो होगा तुम्हारा एग्जैक्ट पाथ होगा, वो क्या होगा? स्लैश ओपीटी स्लैश ओपीटी स्लैश ए स्लैश ए स्लैश एक्स स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी। फाइल 1.txt। अब सपोज करो कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, ए पे है। राइट नाउ वी आर इन ए पोजीशन, ठीक है ना। ए पे मेरे जब पीडब्ल्यूडी कर रहे हो तो स्लैश ओपीटी स्लैश ए आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है तो फाइल 1.txt का रिलेटिव पाथ क्या होगा? ये तो एग्जैक्ट पाथ हो गया। स्लैश अब रिलेटिव पाथ बताओ। ए पे हम हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक। राइट नाउ आवर कर्सर इज इन ए ए। एक्स फाइल टीएक्सटी सॉरी, ए स्लैश एक्स फाइल डॉट ए क्यों टीएक्सटी। होगा? ए पे तो तुम हो ये ही, नहीं होगा सर, यहाँ तो स्लैश बैठे ही एक्स हुए पे हो नहीं ना। स्लैश। ए होगा। तुम हमको एस फाइल एक्स 1 डॉट तक जाना है तो तुमको सीधे जाना होगा एक्स स्लैश फाइल 1.txt, वन डॉट अगर तुम ए पे हो तो, ठीक। और सर स्लैश भी तो लगेगा एक्स के पहले। स्लैश, अगर स्लैश लग जाएगा तब तो फिर स्लैश के बाद एक्स कहीं है कुछ? स्लैश के बाद एक्स है कुछ, एग्जिस्ट करता है? स्लैश जैसे ही लगाओगे तो तुम यहाँ आ गए, कंप्यूटर को बोल रहे हो कि यहाँ पहुंच जाओ। जैसे ही तुम स्लैश लगाया, ओएस क्या समझेगा? टॉप पे पहुंच जाइए, टॉप पे जाना है। तो हमको टॉप पे तो नहीं जाना है ना, हमको तो यहाँ से लिखना है, हमको तो ए पे बैठे हुए हैं, हमको फाइल 1 तक जाना है। तो सीधे कंप्यूटर को क्या बोलोगे? एक्स, एक्स के अंदर में फाइल 1, तो एक्स स्लैश फाइल 1.txt। मान लो कि वाई पे जाना है, ठीक है ना, कहाँ जाना है? सॉरी, फाइल वाई 2 पे जाना है, फाइल 2.txt पे जाना है। और हम अभी बैठे हुए हैं ओपीटी में। कहाँ बैठे हुए हैं? ओपीटी पे हम आए ओपीटी हुए हैं, मतलब कि मेरा लोकेशन क्या है? स्लैश ओपीटी। यही मेरा लोकेशन है ना जी, यहाँ पे अगर बैठे यस हुए सर। हैं मतलब मेरा लोकेशन है स्लैश ओपीटी। जब मैं पीडब्ल्यूडी करूंगा तो, राइट। तो यहाँ से अगर मान लो कि मुझे फाइल 2 तक यस जाना है तो क्या होगा लोकेशन? तो बी स्लैश बी होगा वाई सर, बी स्लैश बी स्लैश एफ टू स्लैश टीएक्सटी। वाई स्लैश आई फाइल स्लैश टू एफ। डॉट टीएक्सटी। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? मैं ओपीटी में बैठा हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन जानना है, तो क्या होगा इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइल 2 का? तो स्लैश 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 ओपीटी हम्म स्लैश बी स्लैश बी स्लैश वाई स्लैश स्लैश एफ वाई। टू डॉट टीएक्सटी। ये सबको क्लियर है एवरीबॉडी? ये चीज यस सबको सर। क्लियर है, यस इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बड़ा भी यस सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला चीज है ये। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, पाथ समझने में दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो जब तुम कहीं पे भी रहो, मान लो कि तुम सपोज सर। करो, हाँ ठीक है ठीक है, अगर तुम वाई फोल्डर में बैठे हुए हो, राइट, सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, तुम वाई फोल्डर में हो, ठीक। अब वाई फोल्डर में हो और तुमको फाइल 1 को कॉपी करना है, ठीक है, क्या करना है? कॉपी करना है। और कोई फोल्डर है जेड, ठीक है, कोई फोल्डर है जेड, वहां पे कॉपी करके डालना है। एग्जाम्पल समझो, तुम कहाँ बैठे हो, इसको पहले हटाते हैं, कंफ्यूजन होगा।
फिर से मैं बताता हूँ। स्लैश के बाद ओपीटी, ओपीटी के अंदर में तुम्हारा है ए, ठीक है, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ लिखो सी, ठीक है ना, 3 फोल्डर बना हुआ है। और तुम्हारा बी के अंदर में है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे है वाई, और यहाँ पे है मान लो जेड, और यहाँ पे मान लो है f1.txt, और यहाँ मान लो है f2.txt। ठीक है, अब तुम जेड पे बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, जेड पे, मतलब जब तुम जेड पर PWD करोगे तो आंसर आ रहा है /opt/c। ठीक है, यही आएगा ना, /z, यस यही आएगा ना जब जेड पे तुम बैठोगे तो, राइट। अब तुमको यहां से बैठे हुए, तुम यहाँ पे तुम्हारा कर्सर है और तुमको फाइल 1 को कॉपी करना है वाई में। कैसे कॉपी करोगे बताओ? राइट अ कमांड टू कॉपी फाइल 1 टू वाई व्हेन यू आर इन जेड फोल्डर। कॉपी CD कमांड CD सीडी, CP सीडी नहीं करना है हमको, फाइल सीपी, हाँ नहीं सर सर सीपी। CP पहले CP हाँ, सर सीपी के बाद क्या करेंगे? CP फाइल सर सर फाइल 1.txt। अच्छा सीधे तुम यहाँ बैठे, फाइल 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ फाइल 1 यहाँ पे अच्छा है। सर फाइल 2. हमको फाइल 1 को कॉपी करना है वाई में, फाइल 2 का तो बात ही नहीं हो रहा है। हम स्लैश जेड पे ओपीटी, बैठे हुए, हमको फाइल 1 को कॉपी करना है वाई फोल्डर में। कैसे करेंगे? सर स्लैश ओपीटी, /cp के बाद स्पेस /opt ओपीटी स्लैश ए /a स्लैश स्लैश एक्स /x स्लैश f1.txt। /f1.txt। सर उसके बाद सर स्पेस देंगे, स्पेस दे दिए, बोलो आगे। उसके बाद होगा सर सिंगल अ, ये स्लैश ओपीटी, सिंगल एरो /opt। क्यों सिंगल एरो? कौन बोला सिंगल एरो? पेस्ट किया जाए, सर बंदा को मैं पेस्ट, था आदित्य कौन था? आदित्य। क्यों एरो का बात आ गया आदित्य यहाँ पे? एरो का यूज कब होता है? जब फाइल के अंदर के मतलब कंटेंट को रिमूव कॉपी करना। करते हैं दूसरे फाइल के अंदर के, फाइल के अंदर के कंटेंट में। कंटेंट को कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, फाइल को कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ में आ रहा है आदित्य? हम पहले क्या करते थे, फाइल के अंदर के यस कंटेंट को रीड करते थे, उसको एरो के थ्रू क्या करते थे, मूव करते थे दूसरे फाइल में, वो बात अलग था। यहाँ पे हम फाइल को सीधे कॉपी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? विंडो, विंडो पर सोचो, विंडो का यस सर ओएस को ध्यान में लाओ। फाइल के अंदर का कंटेंट को कॉपी करना तो क्या करते थे, डबल क्लिक करके फाइल ओपन करते हो, उसके बाद सारे चीजों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक नो करके सर कॉपी टिपते हो, उसके बाद फिर दूसरा फाइल खोलते हो, उसके यस अंदर में सर कंट्रोल भी करते हो। दैट इज अ एरो, दैट इज यस अ सर एरो वी टॉक्ड अबाउट। अभी में क्या कर रहे हैं, अभी सीधे फाइल को कॉपी कर रहे हैं, मतलब फाइल के पास जाना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, फिर डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है। राइट नाउ वी आर कॉपी पेस्टिंग द फाइल, यस नॉट द कंटेंट। ठीक है, तो अब बताओ कौन लिख यस बोल रहा था? यस सर सर मैं बोला था ऋषभ, हाँ चलो स्लैश सर बताओ मैं ऋषभ। ओपीटी तो यस ऋषभ सर तुमने स्लैश बताया ओपीटी। अभी तक ये लिखने को बोला था ना, 1 मिनट रुक जाओ, वहां पे स्पेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे तुमने बोला कि सीपी, सीपी के बाद /opt/opt/a/x/f1.txt, उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद क्या? स्लैश ओपीटी /opt/b स्लैश स्लैश वाई /y। वाई ये इंटर बात स्लैश। सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में गया तो हैंड्स अप करो, जल्दी से करो सबको, सबको, जो जिसको इसको समझ में आया। अगर किसी को डाउट नहीं है तो इफ सर एवरीवन, अगर अगर सर रिलेटिव सर अगर रिलेटिव से करना रहेगा तो रिलेटिव से करना होगा तो, मतलब रिलेटिव से करना होगा तो मतलब क्या बोलना चाह सर रहे हो? मतलब रिलेटिव रिलेटिव पाथ अगर यूज करके इसको करना चाहें तो होगा। रिलेटिव पाथ से आप यूज करिएगा, आप जब जेड पे बैठे हो तब, राइट? जेड पे बैठे हो तो रिलेटिव यस पाथ सर क्या हो जाएगा, रिलेटिव पाथ हो जाएगा सी पे जाओ फिर ओपीटी पे जाओ। ऐसे नहीं होता है। रिलेटिव पाथ हमेशा यूज होता है जब आप उसके उसी उसी में हो, उस रास्ते पे हो, ठीक है ना। अभी जेड पे तुम हो, तो यहाँ मतलब पे रिलेटिव पाथ क्या होगा, तुम्हें तो हमेशा शुरू करना है रूट से, बिकॉज कोई यस शॉर्टकट सर नहीं है, राइट? तुम्हें रास्ता कहाँ से मिलेगा, रूट से ही मिलेगा। तो जब यस रूट सर से रास्ता मिलेगा तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट पाथ। क्या हो जाएगा वो? एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट ठीक है ना। यस सर रिलेटिव पार्ट पे डिस्कशन तो हम लोग कर लिए ना। अब रिलेटिव पार्ट पे यस ऐसे डिस्कशन करो, ऐसे होगा रिलेटिव पार्ट का। अगर यूज केस अगर होना, ये पूरा क्यों चला जाता है? Shit। अगर मान लो कि /opt स्लैश था, स्लैश के बाद ओपीटी था, ओपीटी के बाद अगर मान लो यहाँ ए था, यहाँ बी था, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, और यहाँ पे मान लो
C था, यहाँ पे Z था, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो कि f2.txt था, ठीक है ना, और तुम बैठे रहते यस सर, मान लो ओपीटी में, ओपीटी सपोज पे। यू आर ओपीटी, या सपोज यू आर इन बी, ठीक है ना, कहीं पे भी रहते, अगर मान लो F2 को कॉपी करना होता तो एक तो तरीका ये होता है कि तुम रूट से सीधे पाथ लिखो और दोनों का रूट से नहीं पाथ तो लिखो, फिर भी और एक लिखो कि यहाँ से ओपीटी से शुरू करो पाथ। ओपीटी से शुरू करोगे तो क्या लिखना यस पड़ेगा, b/y ओ यस सर, स्लैश f2.txt, ठीक है ना, सीपी के बाद। यस सर, और यहाँ पे लेकिन इसका पाथ लिखने के लिए, जेड का पाथ लिखना है, तुमको तो रूट ही का यूज करना पड़ेगा, तो फिर स्पेस देते, यस फिर रूट स्लैश opt स्लैश c स्लैश जेड ऐसे लिखते। समझ में आया, तो ये भी काम कर जाता। यस सर। तो आपका लोकेशन डिफाइन करता है कि आप कैसे रिलेटिवली उसको क्या करोगे, बताओगे। इतना बात समझ में आ रिलेटिव गया? यूज करेंगे हाँ। यस तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ सबको समझ में आ गया होगा, कॉपी कैसे करते हैं यस ये सर, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, सबको क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, कॉपी क्लियर यस हो सर। गया, ये क्लियर हो गया। आगे बता सकते हैं, आगे बताना है कि अभी इतना काफी है, पहले बता तो दो। काफी है सर, अभी मेरा इतना वो काफी है देख ना? लीजिए सर। क्या हो गया? काफी है सर इतना। सर मेरा वो देख लीजिए, वैलोरेंट, वैलोरेंट क्या अच्छा, नाम है, वैग्रेंट। बैकग्राउंड क्या इशू आ रहा है उसमें, रुको पहले स्टॉप कर देते हैं इसको, रिकॉर्डिंग, यस सर, देन आई विल सी। एक मिनट, रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा सर।